सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? मैं विश्वास करती हूँ प्रभु में सब आनंदित होंगे, ब्लेस होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन लेते हैं छुटकारे के लिए प्रार्थना। कि आज आप किसी भी परिस्थिति में पड़े हों, किसी भी समस्या में हों, किसी भी परीक्षा में हों, तो आप इस वचन के द्वारा परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आज का वचन छुटकारे के लिए प्रार्थना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए मेरे साथ होकर, एक मन होकर आज मैं आपके लिए पहले प्रार्थना करती हूँ, उस भोर की प्रार्थना। और आपके सम्मुख आपके एक साथ एक मन हो के हम प्रार्थना करते हैं मेरे साथ। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुबह के लिए, सुंदर से समय के लिए। मेरे पिता पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों के सम्मुख आती हूँ, सभी बहन भाइयों को आपके सिंहासन के पास लेके आती हूँ। जितने मेरे पिता इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं पिता, आज जो लोग मेरे प्यारे प्रभु परीक्षाओं में पड़े हैं प्यारे परमेश्वर पिता, ऐसी परीक्षाओं में पड़े हैं, समस्याओं में हैं परमेश्वर पिता, आज मेरी प्रार्थना है इन सभी भाई बहनों को जितने वचन सुने परमेश्वर पिता, उन्हें वो छुटकारा दें पिता परमेश्वर। हर परीक्षा से बाहर निकाले परमेश्वर पिता। हर समस्या से अपने वचन के द्वारा आज़ाद करे मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन आज़ादी दिलाता है मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरा वचन कभी न टलेगा मेरे खुदावन। आपका वचन हमारे छुटकारा देता, हमारे जीवनों में आशीषित करता है मेरे खुदा परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बहन और भाई इस वचन को सुने, बड़ी ब्लेसिंग को पाएं, बड़ी आशीष को पाएं, बड़ी बरकत को पाएं, बड़े छुटकारे को पाएं मेरे खुदावन राजा। लॉर्ड थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी प्रार्थना को सुना है मेरे खुदावन राजा। ओ धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, मैं सारी आदर महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर वचन से हमें क्या सिखाते हैं, प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए, प्रभु से हमें कैसे मांगना चाहिए। आइए हम वचन के द्वारा सीखते हैं छुटकारे के लिए प्रार्थना। भजन संहिता 57 अध्याय, और हम पढ़ते हैं। है परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आप किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी में, तो परमेश्वर से कह सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जिनको प्रार्थना करनी भी नहीं आती, लोग बोल सकते हैं कि मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। आज मैं इस परिस्थिति में हूँ, आज मैं कर्जे में हूँ, आज मैं बीमारी में हूँ, आज मैं दुख में हूँ, परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मैंने तेरी शरण ली है। परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर। और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। प्रभु से बोल, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाएं, जब तक ये बीमारी चली नहीं जाए, जब तक ये समस्या चली नहीं जाए, ये परीक्षा चली नहीं जाए, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। और परमेश्वर से बोले कि मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। परमेश्वर मेरे लिए आप सब कुछ सिद्ध करने वाले हो, सब कुछ करने वाले हो। परमेश्वर पिता, आप सब कुछ मेरे लिए सिद्ध करने वाले हो। आपसे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। आप सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर हो। आप प्रार्थना करके बोल सकते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा जब मेरा निकलने वाला निंदा कर रहा हो। हालेलुया। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर से बोल सकते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से भेजकर मुझे बचा लेगा। जब आप परेशानी में होते हो, विपत्ति में होते हो, बीमारियों में होते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर स्वर्ग से अपने दूतों को भेजता है। अपने दूतों के द्वारा आपको बचा लेता है, आपको छुड़ा लेता है बीमारियों से, समस्याओं से, परीक्षाओं से, परेशानियों से। परमेश्वर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा, और परमेश्वर आपके ऊपर अपनी करुणा और सच्चाई प्रकट करेगा। कैसे? जब आपको उन बीमारियों से आज़ाद करेगा, दुखों से आज़ाद करेगा, परीक्षाओं से आज़ाद करेगा, तो परमेश्वर अपनी करुणा सच्चाई आप पर प्रकट करेगा।
मेरा प्राण सिंह के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। हालेलुया! परमेश्वर से आप बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरा प्राण सिंहों के बीच में है, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है। जब हम दुखों में होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, तो हमारा प्राण ऐसा ही हो जाता है कि मेरा प्राण सिंहों के बीच में है। तो आप प्रभु से बोल सकते हैं, मुझे जलते हुओं के बीच में लेटना पड़ता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों के बीच में जिनके दाँत बर्छी की तीर के हैं और जिनकी जीभ तेज़ तलवार की सी है। मेरे प्रिय भाई-बहनों, आप प्रभु से बोल सकते हैं मेरे प्रिय भाई-बहनों, ये परमेश्वर के छुटकारे की प्रार्थना है। इन वचनों के द्वारा आप हर रोज़ परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से अपनी बातें कर सकते हैं, परमेश्वर को अपनी बीमारी, अपनी रोग, अपनी चिंता, अपनी फ़िक्र, अपना बोझ दे सकते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, परमेश्वर आपको शांति देगा मेरे प्रिय भाई-बहनों। वो भला परमेश्वर है, एक-एक वचन परमेश्वर का बहुत पावरफुल है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को छुटकारा देता है। खुदावन के लोगों, मेरा विश्वास है आप इस वचन को जब पढ़ेंगे तो बहुत ब्लेस होंगे और सब आशीषित होंगे मेरे प्रिय भाई-बहनों। सबको जय मसीह की। और ये वचन पढ़े जाने पर, सुने जाने पर प्रभु सबको आशीष करे, सबको ब्लेस करे। मेरे प्रिय भाई-बहनों, परमेश्वर आपको ये वचन आप सब लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को दबाएं, आने वाला वचन ताकि आप तक पहुंच पाए और आप सुन पाओ। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे अगले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू।